नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी की खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवक को जान से मारने की धमकी का ये पूरा मामला है। मामले में 2 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। कुणाल शेंद्रे उर्फ कासिफ और रितिका भारती गिरफ्तार हुए हैं। दुर्ग पुलिस ने रायपुर से इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद युवक को धमकी मिली थी। 1 जुलाई को कुम्हारी थाना में रिपोर्ट लिखवाई गई थी, एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और एक आरोपी है कुणाल शेंद्रे, 22 वर्ष, ये रायपुर का रहने वाला है, अपने आप को कासिफ बोलता है। दूसरा आरोपिया जो है रितिका भारती, ये भी रायपुर की रहने वाली है। और इस जांच का विषय है क्यों ऐसा है। पिछले दिन इन लोगों ने मारपीट भी की थी युवक के साथ, इस तरह की बात सामने आ रही है। ये तथ्य अभी हमारे पास नहीं आया है, और ऐसा तथ्य अगर आता है तो वो भी जांच में शामिल करेंगे। प्राथमिक रूप से किस तरह की बातें सामने? मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि जान से मारने की धमकी पर से अपराध कायमी हुआ था। उसी पर से हमने इन लोगों की गिरफ्तारी की है और प्रत्यक्ष से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। एक कुम्हारी थाने का मामला है, जहां पर प्रार्थी राजा जगत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें इनके द्वारा नुपुर शर्मा को समर्थन करने टाइप की बात कही गई थी। उस पर से इनको इंस्टाग्राम से ही एक अज्ञात मोबाइल धारक के माध्यम से जान से मारने की धमकी आई थी। उस पर से कुम्हारी थाने में अपराध कायम किया गया था। और जब इसको साइबर सेल और थाने की टीम ने इसको सुलझाया तो एक आरोपिया और एक आरोपी दोनों रायपुर के निवासी हैं जो कि नामजद हुए, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रत्यक्ष से और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, युवक को धमकी मिली थी दुर्ग में, उसके 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आखिर इन दोनों का कनेक्शन कहां से है और युवक और युवती हैं, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल ऋतु, यही सवाल है, हम यही सवाल की तलाश कर रहे हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एएसपी से बात किया कि आखिर वजह क्या थी, कि इन्होंने क्यों धमकी दी थी, उन दोनों युवक युवतियों का क्या रिलेशन है, ये तीसरे से वो क्यों धमकी देना चाह रहे हैं। तो कुछ प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है कि ये जानकारी सामने आई है कि दोनों युवक युवती जो है वो प्रेमी है और ये फेमस होने के लिए इस तरह का काम कर रहे थे। तो प्रारंभिक रूप से ये बात सामने आई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बड़ा ही पुलिस के लिए एक चैलेंज था कि इस तरह की जो इंस्टाग्राम में धमकी मिली थी उसको सॉल्व करना। आज सुबह से ही शहर का माहौल पूरी तरह से गर्म था और आज शाम होते होते पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दोनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। रायपुर के ही ये रहने वाले हैं, कुणाल शेंद्रे और रितिका भारती, ये दोनों युवक युवतियां हैं जिनको रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद में असल ये वजह क्या है इसको जानने का प्रयास किया जाएगा। जो सवाल आपके हैं वही सवाल हमारे भी हैं कि आखिरकार वजह क्या थी, जिस युवक को धमकी दी गई थी वो धमकी क्यों दी गई थी, वो ऐसा क्या कारण था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है ऋतु। अभी पुलिस एकदम प्रारंभिक स्टेज में गिरफ्तारी की गई है और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है। 1 की मौत हुई है, 14 घायल हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, दर्दनाक हादसा, आखिर किन लापरवाहियों की वजह से हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है, घायलों की जानकारी? ऋतु, देखिए, प्रारंभिक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सभी लोग जो है उज्जैन से राजगढ़ की तरफ जा रहे थे। ये सभी लोग जो है रिश्तेदार आपस में बताए जा रहे हैं, जो कि एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और ये एक मैजिक वाहन में सवार थे। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छोटा मैजिक वाहन था और काफी तेज स्पीड में ये हाईवे पर जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर ने उसने अपना नियंत्रण खो दिया और मैजिक वाहन तेजी से पलटते हुए सड़क के किनारे पहुंच गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से इसमें बैठे लोग घायल हुए, उसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों में एक को छोड़कर बाकी सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन हादसे की प्रारंभिक वजह ओवर स्पीडिंग बताई जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुनील।
निकाय चुनाव के रण में सीएम शिवराज के तूफानी प्रचार लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने आज भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीता तो वो हमारे कहने के उल्टा चलेंगे, इसीलिए बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो बेहतर काम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माफिया से जमीन लेकर गरीब को देंगे। अगर कांग्रेस का मेयर बन गया या पार्षद बन गए तो हम कहेंगे आगे चलो, वो पीछे चलेंगे, हम कहेंगे दाएं चलो, वो बाएं चलेंगे, हम कहेंगे ऊपर चलो, वो नीचे चलेंगे, तो झगड़े में सारे काम रह जाएंगे। मैं तो यही निवेदन करने आऊं कि काम सब हम करें, लेकिन ये काम हम ठीक से तब कर पाएंगे जब मेयर भारतीय जनता पार्टी की हो, और वार्ड में काम तब कर पाएंगे जब पार्षद भारतीय जनता पार्टी की। धान तक की व्यवस्था देखो, 21,000 एकड़ जमीन मैंने माफियाओं से छुड़ा ली, जिनने गुंडों, बदमाशों, दबंगों ने कब्जा कर रखा। जब बुलडोजर चला के छुड़ा। ग्वालियर में बीजेपी के मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग के बाद बवाल मच गया है। मंच पर जगह नहीं मिलने से पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा नाराज हो गए। मंच पर मेयर प्रत्याशी और प्रवक्ता को तो जगह मिली, लेकिन पूर्व मंत्री को नहीं बैठाया गया, जिसके बाद अनूप मिश्रा नाराज होकर अपने घर चले गए। नाराजगी की खबर मिलने के बाद महापौर पद की प्रत्याशी सुमन मिश्रा रोते हुए अनूप मिश्रा को मनाने पहुंची। सुमन ने रोते हुए अनूप मिश्रा को मनाने के लिए मिन्नतें की। हालांकि बाद में अनूप मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक है। कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, सब मैं बैठा रहा, वचन पत्र सुना पूरा, तुम्हारा प्रश्न सुना मैंने, तुमने कहा था कि हमारी बातचीत हो जानी चाहिए, उसके बाद मैं निकला हूँ। मुझे अन्य लोगों से मिलना था। में दिक्कत थी, यानी ये तो अब ये किसी की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो गलती पार्टी की नहीं है, व्यक्ति से हो सकती है, और गलती को अनदेखा करना ही चुनाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। पूरी लड़ाई ताकत से लड़ी जा रही है, उसी ताकत से लड़ी जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने सिवनी में रोड शो कर सिवनी नगर पालिका चुनाव लड़ रहे भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। पटेल ने सिवनी की जनता से भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। वो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। पहला निवेदन तो यही है सिवनी की जनता से कि वो हमेशा से आशीर्वाद देती रही। राजनीति की दिशा को समझने में सिवनी ने गलती नहीं की और एक अच्छे विकास के मार्ग पर हमको सफल देने का काम किया। आज मैं वही अपेक्षा फिर से सिवनी नगर के लोगों से करता हूं। निकाय चुनाव में दोनों ही दलों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। भोपाल मंत्री विश्वास सारंग जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव जीतने का मुंगेरी लाल का सपना देख रही है। देखिए, आप देखिए, हर घर से आरती उतारी जा रही है, तिलक लग रहा है, और सब इस बात का वादा कर रहे हैं कि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भोपाल में मालती राय जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगी भाजपा की महापौर के रूप में, और उसी तरह पार्षदों को भी पूरा समर्थन मिलेगा और पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में कमल खिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पंचायत और निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने आपके निकाय चुनाव में एंट्री पर कहा कि यहां कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। संगठन की ताकत के बल पर काम करता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जब कोरोना के से प्रभावित हो गया तो मैंने कहा था कि वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ का इस भूमिका को निभाता है। तो हम माना कि 10 दिन नहीं जा पा रहे, 8 दिन नहीं जा पा रहे, तो वो कार्यकर्ता नीचे उस भूमिका में आकर के ही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर आए, लेकिन चाहे सिंगरौली हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, या किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना और हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास जो हमारी बड़ी ताकत है, इसके आधार पर इस चुनावी मैदान में मंदसौर नगरपालिका चुनाव में अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच नया संग्राम शुरू हो चुका है। ये संग्राम वार्ड नंबर 21 की कांग्रेस प्रत्याशी माया दिनेश नाई के बैनर पोस्टर फाड़ने को लेकर शुरू हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी माया दिनेश नाई समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। पुलिस के आश्वासन के बाद वो मानी। उधर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी माया दिनेश नाई के जो वार्ड नंबर 21 में जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे, जो सामने विरोधियों द्वारा इस कार्य को करवाया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा, इस संबंध में हमने इस धरने को पहले शिकायत एसडीएम साहब को करी थी, उसके बाद थाने पर करी थी, उसके बाद किसी ने एक्शन नहीं लिया। मजबूरी में इस धरने पे बैठना पड़ा। ये पोस्टर फाड़ने को लेकर के कांग्रेस की प्रत्याशा अगर कोई नाटक नौटंकी कर रही है तो ये पराजय का एहसास है। कौन उम्मीदवार किसी के पोस्टर फाड़ेगा? और पूरे शहर में आपके 21 नंबर के क्यों फाड़ेंगे? खुद के कपड़े फट रहे हैं, खुद की स्थिति कमजोर हो रही है और आरोप हम पर मान। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बारिश आते ही सरकार के दावों की पोल खुल गई है। निचली बस्तियों में जहां पानी तबाही मचा रखी है, तो वहीं पिछली बारिश में ही सड़कें टूट गईं और जलमग्न हो गईं। जब कमलनाथ जी और पुराने शहर के अंदर बाग फरजा, उसमें से पूरे लोगों के घरों में पानी भर गया और जाम लग गया है सड़कों में पानी भरने की वजह से। उसके अलावा ये सेकंड स्टॉप पे जय भीमनगर के लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और वहाँ हमेशा पानी भर जाता है। जो स्कूल है उसके सामने सेकंड स्टॉप, तो ये पूरी पोल इनकी खुल। उदयपुर की घटना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उदयपुर कांड का एमपी कनेक्शन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शांति है। मध्य प्रदेश में उसी दिन राजस्थान से जो सीमाएं लगी हुई थी, उन सीमाओं पर उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने अलर्ट कर दिया था और हमारे यहाँ पूरी तरह से शांति है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आतंकी संगठन था सर, उससे मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन नहीं आया था। सर, पंचायत चुनाव अक्सर लोग नौकरी के लिए घर, परिवार, शहर, गांव सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन एक ऐसा युवा है जिसने गांव के लिए अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर जिले के ग्राम रोड़धा की, जहां हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर निरंजन पटेल ने बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद अपने गांव की दशा सुधारने की ठान ली। इंदौर की युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने उसके पति, सास, ससुर और अन्य के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक युवती की शादी कानपुर में हुई। उसका पति उसके साथ हैवानियत करता रहा। आरोपी उसके निजी पलों का वीडियो बनाता था। बाथरूम कमरे में लगे खुफिया कैमरों और वीडियो के आधार पर वो युवती को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद युवती ने मामला दर्ज कराया। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 92 पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला चंबल नदी का पुल धसक जाने की वजह से बंद कर दिया गया है। पुल के धसकने की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश और अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। खरगोन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई को लेकर नगर पालिका एक्शन मोड पर नजर आई है। करीब 5 लाख रुपए से अधिक की पॉलिथीन और अमानक प्लास्टिक जब्त की गई है। शहर की करीब 1 दर्जन से अधिक थोक दुकानों से प्लास्टिक की थैलियां, थर्माकोल सहित एसिड की बोतलें भी जब्त की गई। इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने एक व्यापारी को लाखों की चपत लगाने वाले चोर को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया है। मोहन नाम का ये आरोपी जिस घर में नौकरी करता था, उसी घर से 10 किलो चांदी के बर्तन और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से करीब 6 लाख रुपए की कीमत का सामान जब्त किया। आरोपी मोहन राजस्थान के उदयपुर के जौताना गांव का रहने वाला है।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। रीवा, शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, छतरपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, रीवा, शहडोल, डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, देवास, खंडवा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुना जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की मौसम विभाग ने संभावना जताई। आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह मौसम का मिजाज रहेगा।